भाई मेरी ईरान, इज़राइल, अमेरिका से विनती है भाई, ये जो लड़ाई है उसको बंद कर दो। ये तेल के जो बैरल्स हैं, जो तेल के डिपो हैं, उनमें आग मत लगाओ। अभी तो हमें ही बहुत सारा तेल चाहिए घूमने के लिए भाई। 2 दिन पहले घर पहुंचे थे, फिर निकल गए हैं। और एनुअल पास का जो टोल है उसमें 170 ट्रिप यूज़ कर चुके हैं हम। और अभी तो मार्च ही आया है, अगस्त तो बहुत दूर है। खुल जा सिमसिम। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लोरर राव साहब में। और हम लोग फिर से निकल गए हैं एक ट्रिप पर। ट्रिप भी कह सकते हैं इसको, एक शादी में जा रहे हैं रुड़की, और रुड़की से आगे जाएंगे देहरादून। अगर देहरादून गए फिर आपको देंगे खुशखबरी, और नहीं गए तो ये ब्लॉग ही नहीं आएगा, क्योंकि शादी में तो क्या ही दिखाना ना। एक रिलेटिव की शादी में जा रहे हैं, मतलब मेरी भांजी लगती है, तो उनकी शादी में जा रहे हैं रुड़की। अभी फ़िलहाल आज जाएंगे नोएडा रुकेंगे, कल सुबह रुड़की के लिए निकलेंगे, और फिर रुड़की की शादी निपटा के फिर जाएंगे देहरादून। प्लानिंग तो यही है, बाकी सब ऊपर वाला करता है प्लानिंग, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, एग्जीक्यूट तो वही करेगा। भाई पहाड़ी के ऊपर आपको ना एक किला दिख रहा होगा, बहुत दूर है, मैंने जूम कर दिया पूरा। ये किला प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ओबराय ग्रुप की। और जूम करता हूँ, देखो ये दिख गया। तो अब क्या है, इन्होंने इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो फुल जूम कर रखा है, इतना ही दिख रहा है। अब आप आके यहाँ पे आनंद ले सकते हो ओबराय की इस प्रॉपर्टी का, नायला का किला। लेकिन उसके आसपास आपको मिलेंगे ये सारे ईंट के भट्टे, दिख रहे हैं, इधर भी। ये सब स्वच्छ हवा आपको मिलेगी इस एरिया में। और यहीं थोड़ी सी आगे राइट साइड में है मेरी फैक्ट्री। तो भाई गाड़ी ने टेम्परेचर दिखा रखा है 38 डिग्री, मतलब अभी मार्च के पहले हफ्ते में ही 38 डिग्री टेम्परेचर है। तो मेरे ख्याल से 45-50 तो बहुत आराम से जाएगा ही जाएगा। और जिस हिसाब से युद्ध हो रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, मतलब ये वर्ल्ड वार की संभावना बन रही है। होगा नहीं होगा वो एक अलग चीज़ है, बट जितनी मिसाइलें और जितना अभी एक दूसरे के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, उससे जो वार्मिंग कितनी बढ़ रही होगी आप सोचो। एक बम जब गिरता है तो वहाँ पे 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब वहाँ का टेम्परेचर जो बॉम्ब के आसपास का एरिया होता है उसका टेम्परेचर हो जाता है 3000 डिग्री सेल्सियस। भाई साहब ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही नहीं, ट्रम्प साहब भी फुल योगदान दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में। तो थोड़ा सा टाइम गलत होते ही ये देखो, ये मिल गया अपने को जाम, कालिंदी कुंज का भयंकर वाला जाम। चलो अब तो झेलना ही है, क्या कर सकते हैं। और अब इस रोड पे आपको रॉन्ग साइड आते हुए लोग भी दिख जाएंगे। ये देखो ये 2 आए, 2 क्यों तो 4 5 पूरा कारवां आ रहा है भाई साहब रॉन्ग साइड, देख रहे हो। तो यहाँ पे जिंदगी की कीमत कम है, और इनको रोज ये सब झेलना है। रोज गलती से कोई ओवरटेक कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, ध्यान ना जाए, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो तो हो गया कांड। भाई पूरा रेला आ रहा है, पूरा रेला, मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 लोग हैं, ये वो है डेली पैसेंजर हैं जिनको पता है कि रोज हमारे को यही रॉन्ग साइड से ही जाना है। भाई साहब कमाल है यार, कमाल है। मतलब ऑटो भी आ रहे हैं, 2 व्हीलर भी आ रहे हैं, हो सकता है कोई कार भी आ जाए। ये देखो ये 3 व्हीलर तो आ ही रहे हैं। तो भाई नोएडा तो पहुंच गए थे, जाम आपने देखा ही था। और उसके बाद आज हमारे लिए जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो क्या है बताऊं? ये ये हमारा मतलब सबसे स्पेशल आइटम है, गाना गा के दिखाएगा है। आइटम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई? ये दोस्ती है, ये दोस्ती है स्कूल की दोस्ती। मतलब ये वो दोस्ती है जो जनरली आज की तारीख में, आज की जनरेशन जो है ना, वो शायद नहीं निभा पाएगी, नहीं महसूस कर पाएगी। हाँ मतलब हम उस टाइम से दोस्त हैं, उस टाइम से दोस्त है। और स्कूल की जो दोस्ती है ना, मेरे ख्याल से उसका जो बॉन्ड है उसका कोई मुकाबला नहीं। और सब जानते हैं भाई, ये वही घर है नोएडा का जहाँ मैं और दीपू, हम दोनों, हमारी कर्म भूमि हुआ करती थी किसी जमाने में। हमारी गृहस्थी भी यहीं से शुरू हाँ हुई। मतलब हमारी गृहस्थी तो खैर यहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन हमने हमारा काम, मतलब मैं और दीपू पार्टनर थे एक जमाने में कुछ दिनों के लिए एक कंप्यूटर्स के काम में। आज भी है। अब तो खैर ठीक है, वो हाँ दोस्त है, वो अपनी जगह सेटल है, मैं अपनी जगह सेटल हूँ। बट भाई वो जो यादें हैं ना, मतलब क्या बताऊँ, इमोशनल हो जाऊंगा मैं, है ना दीपू? तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। सुन लिया भाई?
इसको एक चिंटू चाचू को, अरे चिंटू इधर एक बाइट यहाँ। जीजा जी को तो जी आपकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों का होना कितना ज़रूरी है जो किसी स्वार्थ की वजह से आपके साथ नहीं जुड़े। निस्वार्थ दोस्ती, स्कूल की दोस्ती, कॉलेज की दोस्ती, जिसमें कोई पैसे का लेन देन, कोई स्वार्थ, एक दूसरे से फ़ायदा देखने वाली चीज़ ना हो। तो भाई ऐसे दोस्तों की ज़रूरत होती है सबको, बट सबको मिलते नहीं है। चलो हमारी किस्मत इस चीज़ में अच्छी है कि आज भी हमारे साथ हमारे स्कूल फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी। तो जी नहा धो के ऑल सेट, नाश्ते की तैयारी, आलू की सब्जी, पराठा, कोल्ड कॉफ़ी, और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम रुड़की के लिए। भाई इस ढाबे के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है 140% वेज। ये देखो ध्यान से, 140% वेज। तो मुझे सिर्फ ये समझना है कि 140% वेज कैसा हो सकता है, मतलब 100% हो सकता है, या मिसाल देने के लिए आदमी बोलता है 200%। ये 140 की फिगर कहाँ से आई होगी इस बंदे के दिमाग में। तो देवभूमि उत्तराखंड ने हमारा स्वागत कर दिया भाई। तो जी रुड़की में शादी अटेंड करके वापस निकल गए नोएडा के लिए। तो सरप्राइज़ जो था वो रह गया है अगली बार के लिए। तो अगली बार जब आएंगे तब देंगे आपको सरप्राइज़, क्योंकि लेट हो गए थे काफ़ी। अभी यहाँ से जाते 2.5-3 घंटे आगे जाते, फिर वापस आते तो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए यहीं से निकल गए वापस। तो ये फिल्टर है भाई हमारे एयर प्योरीफायर का, और हार्डली मेरे ख्याल से कुछ घंटे ही चला होगा टोटल मिला के अब तक ये, क्योंकि जब मैंने लिया था उस व्लॉग में आपको मैंने बताया था। और ये हालत है, ये है नोएडा में रहने के स्वाद। तो दोस्तों वैसे तो मैंने आपको कहा था कि अगर खुशखबरी देनी हुई और मैं देहरादून गया तो ये व्लॉग आएगा, वरना ये व्लॉग आएगा ही नहीं। लेकिन चलो वो खुशखबरी नहीं सही, दूसरी खुशखबरी है देने के लिए, जिसमें पिछले कुछ दिनों से मैं बिज़ी हूँ और व्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे हैं। कुछ तो आप समझ गए होंगे लाइटिंग देख के। बाकी हमारे जयपुर वाले घर का काम जो बीच में रुका हुआ था, जिसमें आपने देखा था नगर निगम द्वारा सील, तो ये काम वापस से स्टार्ट हो गया है। ये छत, सबसे पहले हमने छत तैयार करा दी है। ये देखो कुछ ऐसा माहौल छत से, और ऊपर वाली छत जो थी वो तो ऑलरेडी तैयार थी। और यहाँ से जो नज़ारा है, मतलब ये तो अभी रात का नज़ारा है, सामने है पहाड़ियाँ। तो ये भी एक तरह से हमारा पहाड़ी घर ही है। पहाड़ियाँ छोटी हैं लेकिन पहाड़ियाँ तो है। तो ये सब तैयार हो गया। ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ ऊपर से क्या नज़ारा बनता है। अब ये सीढ़ी रह गई है पेंट करने के लिए बस, बाकी ऊपर छत का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। तो ये यहाँ से नज़ारा भाई साहब, मतलब यहाँ पे भी लाइटें लगी हुई हैं। अगर आपको ऊपर वाली छत पे पार्टी करनी है, मतलब हमें पार्टी करनी है, तो हम ऊपर वाली छत पे कर लेंगे। और अगर नीचे वाली छत पे पार्टी करनी है तो नीचे वाली छत पे कर लेंगे। माहौल दोनों जगह बन रहा है। तो पार्किंग तो भाई पहले से ही तैयार थी। 4 गाड़ियों की पार्किंग हो गई इधर, 1-2 राघव भी आया हुआ है। ये राघव की मतलब चौथी गाड़ी यहाँ आ जाएगी। ये कुछ एंटीक पत्थरों का काम है, मतलब पत्थर मंगाए हुए हैं, ये लगाना है, अभी पेंडिंग है ऊपर छत पे। गेट पेंट हो गया है, ये देखो गेट पे पीयू पेंट हो गया है पूरा फिनिश। इधर कुछ कचरा बिखरा पड़ा है। तो 4 गाड़ियों की पार्किंग इधर है, 4 इधर 4 इधर, 8 गाड़ियाँ आ जाएंगी। अब दिखाता हूँ आपको बाहर से। तो बाहर से कुछ इस तरीके का लुक है भाई। ये गेट ऊपर का एलिवेशन का काम लगभग कंप्लीट है। सिर्फ ऊपर 3rd फ्लोर का काम रह गया, बाकी पूरा कंप्लीट है। ये देखो कैसा लुक आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना भाई। लाइटें वगैरह सब लग गई हैं। यहाँ पे आनी है नेम प्लेट, वो भी बहुत ही यूनिक बनने वाली है, लगेगी तो दिखाता हूँ आपको। बाकी ऐसा कुछ लुक आ रहा है। और रात को लाइट जलने के बाद ऐसा लुक आ रहा है भाई, मतलब अभी तो पूरा काम हुआ भी नहीं है। तो कल रात को तो क्या रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए पहाड़ियाँ दिख नहीं रही थी। अब ये देखो पहाड़ी घर से कितनी नज़दीक है, तो हो गया ना ये भी पहाड़ी घर। तो नीचे वाले 2 फ्लोर का काम तो पहले तैयार हो चुका था भाई। अब ये चल रहा है 3rd फ्लोर का काम, मतलब जो कि डुप्लेक्स बन रहा है। राघव का घर जो बन रहा है मेन, ये ड्राइंग रूम हो गया। मिस्त्री काम कर रहे हैं भाई यहाँ पर। ये बीच से गैलरी, सामने की तरफ सीढ़ियाँ हैं जो कि जाएंगी ऊपर। मतलब मीनू का बचपन से एक सपना था कि घर के अंदर से सीढ़ियाँ जाए, तो ये सपना भी उसके मम्मी पापा ने उसके लिए पूरा कर दिया। ये सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। ऊपर जाके लेफ़्ट साइड में है राघव का मास्टर बेडरूम, ये वाला। और इसके टॉयलेट का काम लगभग पूरा हो चुका है।
टाइलें वगैरह लग चुकी है, बाकी फिटिंग अभी रहती है। तो जी इस व्लॉग में इतना ही, जयपुर के पहाड़ी घर में दिखाने के लिए इतना ही था। बाकी हमारा जो पहाड़ों वाला घर है, मतलब जो दूसरी खुशखबरी आपको देनी थी, वो अभी पेंडिंग है। तो देखते हैं भाई, यहाँ का काम कुछ निपटेगा, उसके बाद वहाँ जाएंगे, फिर वो वाली खुशखबरी आपको देंगे। व्लॉग में मज़ा आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।